फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रिलियंट मास्टर में स्वागत करती हूँ। मैं एक सीरीज चला रही हूँ जिसमें साइंस, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उसको मैं परिभाषित कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। आज का जो पहला वर्ड है वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन जो है प्रोटोप्लास्ट में रिकॉम्बिनेट डीएनए को विद्युत के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली में महीन छिद्र कर एंटर कराया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपोरेशन कहा जाता है। यानी कि जो कोशिका होती है उसमें पुनर्योगज जो डीएनए होता है उसे विद्युत के द्वारा क्या किया जाता है? छिद्र किया जाता है। कहाँ पे? प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन में। और वहीं से क्या किया जाता है? जो कृत्रिम रूप से बनाया हुआ जो डीएनए होता है उसे कोशिका के अंदर प्रवेश कराया जाता है। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोपोरेशन कहलाता है। यहाँ हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं किस तरह से ये फंक्शन करता है। ये क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें जो है इलेक्ट्रोपोरेशन की क्रिया हो रही है। तो यहाँ इलेक्ट्रोपोरेशन की विधि द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है? छिद्र किया गया है। और जो रिकॉम्बिनेट डीएनए है उसे कोशिका के अंदर एंटर कराया गया है। हम देख सकते हैं कि एंटर यहाँ पे हो चुका है पुनर्योगज जो डीएनए है उसका। ये सारा जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपोरेशन कहा जाता है। इसके थ्रू जो है ड्रग्स को जो जीन होता है उसे क्या किया जाता है? बाहर से अंदर किया जाता है। यानी एक कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर इस विधि द्वारा डीएनए को प्रवेश कराया जाता है। वो कैसा डीएनए होता है? जो कृत्रिम रूप से बनाया गया होता है या पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेट डीएनए होता है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन क्या है? इसमें रिकॉम्बिनेट डीएनए को ग्लास माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा पौधे या जंतुओं के केंद्रक में प्रविष्ट कराया जाता है। यानी कि जो माइक्रो इंजेक्शन होता है वो किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। और इसके द्वारा पौधे या जो जंतु होते हैं उनके केंद्रक में जो रिकॉम्बिनेट डीएनए होता है या पुनर्योगज जो डीएनए होता है उसे प्रविष्ट कराया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि जो कोशिकाओं में जो रिकॉम्बिनेट डीएनए पहुंचाया जाता है उस विधि को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रोपोरेशन कहलाता है। और किसके थ्रू होता है? तो माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू ये क्या है? एक कोशिका है और ये क्या है? केंद्रक है। तो केंद्रक के अंदर जो बाह्य डीएनए है उसे क्या किया जा रहा है? माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू केंद्रक के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। यहाँ पे ट्रांसप्लांट करने के बाद जो डीएनए है उसमें क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो है हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैसेंजर आरएनए, फिर ट्रांसलेशन हुआ, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि पुनर्योगज के थ्रू भी क्या किया जाता है? तो पुनर्योगज जो डीएनए होता है उसके थ्रू भी क्या किया जा रहा है? प्रोटीन का फॉर्मेशन कराया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की विधि हुई, फिर मैसेंजर आरएनए बना, फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ, उसके बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं जीन क्लोनिंग क्या है। तो जीन क्लोनिंग को जानते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पोषक कोशिका में प्रवेश के बाद परपोषी कोशिका का संवर्धन जिसमें वांछित जीन की भी क्लोनिंग होती है। यानी कि जीन क्लोनिंग किसे कहेंगे? यदि कोई बाह्य जो पुनर्योगज डीएनए है उसे पोषक कोशिका में डाल दिए जाते हैं और फिर बाद में परपोषी जो कोशिका होती है उसका संवर्धन होता है और जिसमें वांछित जीन का क्या होता है? क्लोनिंग होता है। जो जीन बनाना चाहते हैं उस जीन का क्या होता है? वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। उसी को क्या कहा जाता है? क्लोनिंग कहा जाता है, जीन क्लोनिंग कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये क्या है? एक प्लाज्मिड है। अब ये क्या है? बाह्य डीएनए या पुनर्योगज या जो रिकॉम्बिनेट डीएनए है वो है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे जो प्लाज्मिड है या वेक्टर है
उसमें जो पुनर्योगज डीएनए है उसको यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है, फिर वो क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेट डीएनए या कृत्रिम डीएनए जो है बन जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए का पाचन करने वाला क्या है, एक एंजाइम है। इसे पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है वो कितने प्रकार का होता है। तो नाभिकीय अम्ल का पाचन करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। ये किस तरह से फंक्शन करता है देख सकते हैं हम। ये क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड क्या है, डीएनए है, और यहाँ पे जो डीएनए है उसमें क्या करता है, जहाँ पे कट लगाना होता है या जहाँ पे काटना होता है उस स्थान को क्या करता है, न्यूक्लियस जो है वो पहचान करता है, डिटेक्ट करता है। फिर वहीं से क्या होता है, डीएनए में कट लगता है या जो डीएनए होता है वो विखंडित होता है। यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से डीएनए जो है विखंडित हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं ओरी क्या है। ओरी क्या है जानते हैं। प्लाज्मिड या वाहक का वह स्थल जहाँ से प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है उसे क्या कहा जाता है, ओरी कहा जाता है। अभी हमने देखा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, एक मिनट, अभी हमने देखा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो कैसे बनता है। तो हमने देखा जो वाहक होता है या जो प्लाज्मिड होता है, और एक क्या होता है जो फॉरेन डीएनए होता है, ये क्या होता है यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये जहाँ पे ये अटैच होता है, जो फॉरेन डीएनए होता है जहाँ पे ये अटैच होता है उसी स्थान को क्या कहा जाता है, ओरी कहा जाता है। यही से क्या होगा, जो है प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होगा, यानी कि यहीं से क्या होगा, ये अटैच होगा, फिर यहाँ से प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन की क्रिया होगी। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, जीवाणुओं के गुणसूत्रों से बाहर गोलाकार प्रतिकृतिकरण करने वाले डीएनए अणु को प्लाज्मिड कहा जाता है। यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनके गुणसूत्र से बाहर गोलाकार प्रतिकृतिकरण करने वाले जो डीएनए अणु होते हैं, यानी कि सर्कुलर डीएनए बनाने वाला या डुप्लीकेशन करने वाला जो अणु होता है उसी को क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। अभी हमने देखा रिकॉम्बिनेट जो डीएनए है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। यहाँ हम देख सकते हैं एक प्लाज्मिड कैसा होता है। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं देखते हैं। ये क्या है, इसका प्रमोटर है, ये क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, यानी कि यहीं पे क्या होता है जो फॉरेन जो क्या है डीएनए है वो आके इसी साइट पे जुड़ता है। ये प्रोटीन का टैग है। ये पॉली ए सिग्नल है, यानी कि जो एडेनिन का जो क्या होता है, बहुत सारा समूह होता है, लगभग 200 एडेनिन यहाँ पे आके क्या होता है, जुड़ता है। और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से जो है रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है। और ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर, यहाँ पे क्या होता है, सेलेक्ट होता है कि कौन सा हमें डीएनए चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी वो क्या है जानते हैं। बाह्य या विजातीय डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए से जोड़कर काइमेरिक डीएनए बनाने की प्रक्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेट डीएनए जो है रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जो बाह्य या विजातीय डीएनए होता है उसके साथ किसी अन्य जीव के डीएनए को जोड़कर काइमेरिक या मिक्स डीएनए का निर्माण किया जाता है। इसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं हम, ये देख सकते हैं कि ये क्या है, एक ये होस्ट सेल है और ये क्या है, गेस्ट सेल है, सॉरी ये क्या है, एक है होस्ट प्लाज्मिड है और ये क्या है, फॉरेन डीएनए है। यानी कि ये क्या है, एक जाति है जिसमें दूसरे जाति का जो डीएनए है उसे क्या किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है। और कहाँ पे होता है ये, साइट ऑफ क्लीवेज, यानी कि जो जहाँ पे ये क्या होता है, जुड़ता है।
और ये क्या है, यहीं पे क्या होगा, फिर जो डीएनए है वो यहाँ पे फॉरेन डीएनए है वो अटैच होता है, और अटैच होने के बाद एनिलिंग होता है यहाँ पे, और क्या होता है यहाँ पे डीएनए जो फॉरेन डीएनए है वो जुड़ जाता है, और एक क्या बनाता है, सर्कुलर जो है डीएनए का फॉर्मेशन करता है। इसे क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेट प्लाज्मा डीएनए कहा जाता है। ये सारा जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रेट्रोवायरस क्या है। तो जो रेट्रोवायरस है उसे वो कहाँ पाया जाता है, तो आरएनए विषाणु जिनमें डीएनए निर्माण हेतु रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। यानी कि आरएनए युक्त जो विषाणु होते हैं उसके डीएनए में क्या पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, डीएनए का फॉर्मेशन करने का उसमें क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। यानी कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है वो क्या करता है, डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है, एक एंजाइम है। तो जीन वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेट्रोवायरस कैसा होता है, और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रेट्रोवायरस का फिगर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, इसका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो यहाँ पे उपस्थित है, जो क्या करता है, डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ये इसका विभिन्न क्या है, पार्ट्स है, यानी कि इसका जो फिगर है उसके ये क्या है, नेम है। यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, एनवोलॉफ ग्लाइकोप्रोटीन है, फिर ये लिपिड इन्वोलॉफ है, फिर ये क्या है, प्रोटीएज है, फिर ये क्या है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड दिख रहा है यहाँ पे, फिर ये कहाँ, ये क्या है, मैट्रिक्स है, फिर ये क्या है, कोर है, फिर यहाँ पे हमने देखा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, और ये क्या है, इंटीग्रेस न्यूक्लियो कैप्सिड है। ये जो जहाँ पे डीएनए फॉर्मेशन होता है या जो आरएनए पाया जाता है, एंजाइम पाई जाती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियो कैप्सिड कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर क्या है। तो वेक्टर जो है डीएनए अणु जिसमें उचित पोषक कोशिका के अंदर प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है तथा जिसमें विजातीय डीएनए निवेशित किया जाता है, उसे ही वेक्टर कहा जाता है। यानी कि जिसमें क्या होता है, प्रतिकृतिकरण या जो रेप्लिकेशन की जिसमें क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। इसी वेक्टर में क्या किया जाता है, जो विजातीय जो डीएनए होता है उसको वेक्टर के अंदर ही एंटर कराया जाता है, जिसमें वो जो विजातीय डीएनए होता है उसका वहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन या प्रतिकृतिकरण वहाँ पे होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। यानी कि जो होस्ट जो कोशिका होती है या होस्ट जो डीएनए होता है या कोशिका होता है उसे ही क्या कहा जाता है, डीएनए वेक्टर कहा जाता है, जिसमें जो फॉरेन डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन वहीं पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं बायोरिएक्टर क्या है। तो बायोरिएक्टर जो है एक मशीन है। तो बायोरिएक्टर एक बड़े आकार की टंकी युक्त बर्तन है जिसमें जीवों की वृद्धि हेतु आवश्यक परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि बायोरिएक्टर क्या है, एक मशीन होता है जो क्या है, बड़े आकार का टंकी युक्त बर्तन होता है। यानी कि बर्तन होता है जिसमें जीवों की वृद्धि हेतु आवश्यक परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है या किया जाता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे कल्चर किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, बायोरिएक्टर कहा जाता है। जहाँ पे वह जो बहुत सारे जीव हैं उसको क्या किया जाता है, उत्पन्न किया
जाता है कि वो किस एनवायरनमेंट में रह सकता है, किस में डेवलपमेंट हो सकता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बायोरिएक्टर कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, एक टंकी युक्त जो टंकी है एक बर्तन के समान होता है। यहीं पे क्या होता है, जो जीव होता है वो उसका संवर्धन यहाँ पे किया जाता है तथा उसका जो विभिन्न स्टेजेस होते हैं, जो डेवलपमेंट होता है, उसका यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पीसीआर क्या है। तो पीसीआर का फुल फॉर्म जो है पॉली चेन रिएक्शन होता है। तो ये पीसीआर है क्या, तो पीसीआर वांछित डीएनए की कई प्रतियां तैयार करने की भौतिक विधि है, यानी कि कृत्रिम विधि है जिसमें जो डीएनए होता है उसकी कॉपियां या प्रतियां यहाँ से प्राप्त की जाती है या बनाई जाती है। तो इसे ही पीसीआर कहा जाता है। ये देख सकते हैं एक पीसीआर मशीन है जिसमें जो डीएनए होता है उसका कई कापियाँ बनाई जाती हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, पीसीआर कहा जाता है। पीसीआर यानी कि पॉली चेन रिएक्शन कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये थी आज का वीडियो जिसमें डीएनए से संबंधित बहुत सारे जो वर्ड्स थे उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। ये जो सीरीज़ है वो जो 6 वीडियो, आज का जो 6वां वीडियो है, यहाँ तक डीएनए से संबंधित जो कठिन वर्ड्स थे उसको मैंने परिभाषित किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं जनन से संबंधित जो कठिन वर्ड्स हैं उसको मैं क्या करूँगी, लाऊंगी और आपके सामने डिस्कस करूँगी। थैंक यू।